हेलो गाइस, अकेडमी चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज का टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रमुख टॉपिक पार्लियामेंट। हम लोग पार्लियामेंट में बात करेंगे। किसी कारणवश मैं कुछ दिनों में आपके लिए वीडियो नहीं लेके आ पाया, इसके लिए मुझे खेद है। पर चलिए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं और उसमें हम देखते हैं भारत की जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में हम लोग पर चर्चा करेंगे कि भारत की संसद है क्या, और उसमें आर्टिकल नंबर 79, 80 और 81 तीन अनुच्छेदों के माध्यम से भारत की पार्लियामेंट को मैं बताने का आपको प्रयास करता हूं। दोस्तों, भारत क्योंकि एक डेमोक्रेटिक देश है, यहाँ संसद की एक व्यवस्था की गई है टू द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल के लिए, लोगों के को शासन में सुचारू रूप से उस प्रक्रिया को चलाई जाए शासन की, उसके लिए भारत ने प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी को चुना है। जो लोग मेरे पिछले वीडियो देख रहे हैं उनको मैंने कहीं कहीं मैंने बताया है कि दुनिया में दो तरह की डेमोक्रेसी होती है, प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी एंड द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी। तो हम जो भारत की बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी की, दिस इज द प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी, जहां पर लोकतंत्र में जो वास्तविक शक्तियां हैं कैबिनेट की, वो प्रधानमंत्री के पास होता है, जबकि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी है वहां पर कैबिनेट की वास्तविक शक्तियां राष्ट्रपति के पास होता है, या ये कहें कैबिनेट निर्माण ही राष्ट्रपति करता है, क्योंकि वहां राष्ट्रपति पद का चुनाव होता है, जैसे कि अमेरिका है, और राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार कैबिनेट का निर्माण करती है। दोस्तों, जब संसद भारत में संविधान बनाया गया तो संसद के लिए आर्टिकल नंबर 79 में कहा गया कि भारत में एक संसद होगी और वह लोकसभा और राज्यसभा तथा राष्ट्रपति तीनों को मिला करके पार्लियामेंट का निर्माण करेगी, यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को मैं पिछले वीडियोस में बहुत अच्छी तरह से बता के आया हूं, इसलिए आज राष्ट्रपति को उस पर नहीं बताऊंगा। मैं आज बताने वाला हूं कि राज्यसभा की संरचना कैसे होती है, लोकसभा की संरचना कैसे होती है, और लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिला देते हैं तो भारत के संविधान का आर्टिकल 79 कवर हो जाता है, जिस 79 में कहा गया है कि भारत की अपनी एक पार्लियामेंट होगी। दोस्तों, मेरे इस विद्यार्थी ने मुझे यूट्यूब का लिंक भेजा, उसमें एक कोई लेडी टीचर थी यूट्यूबर, जिन्होंने पार्लियामेंट के दो हिस्से बताए थे, केवल लोकसभा और राज्यसभा। ये गलत है, ऐसी गलत परंपराओं को नहीं डालना चाहिए। टीचर को कोई भी चीज़ बताने के पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी उससे उन चीज़ों को सीखते हैं। तो दोस्तों, मैं कुछ ऑथेंटिक, जिस तरीके से जितना ऑथेंटिक मैं बता सकता हूँ मैं आपको बताता हूँ। भारत में आर्टिकल नंबर 80 में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना की बात कही गई है। राज्यसभा में कहा गया है कि भारत में अधिकतम राज्यसभा में 250 सदस्य हो सकते हैं, 250, और अधिकतम सदस्यों की संख्या है 250, और इन 250 सदस्यों में डिवीजन है 238, जिसे हम कहेंगे 238 और +12, तो 250 हो जाएंगे। जो 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, साहित्य के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, समाज सेवा और कला, ये 4 फिंगर हैं, 1, 2, 3 और 4। इन्हीं 4 फिंगर्स, यानी 4 चीजों के क्षेत्रों से ही राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का नॉमिनेशन होगा, तथा लोकसभा के लिए, राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करेगा, तथा 238 सदस्यों का राज्य और यूनियन टेरिटरी, संघ, राज्य प्रदेश और राज्य दोनों से मिलाकर राज्यसभा के लिए अधिकतम 238 सदस्यों को अपॉइंट किया जाएगा। इस राज्यसभा में आगे हम फिर अगले क्लास में बताएंगे कि राज्यसभा के मेंबर्स का चुनाव कैसे किया जाता है। लोकसभा के मेंबर्स का चुनाव तो मैं यही बता दूंगा। राज्यसभा, चलिए मैं इसको यही बता देता हूँ, अलग से एक टॉपिक लेने से आप बच जाएंगे, वो पूरा एक टॉपिक बनाना पड़ेगा। राज्यसभा में जो मेंबर हैं, जो 238 मेंबर्स हैं, ये राज्यों की विधानसभाओं से दिए जाएंगे। जो स्टेट लेजिस्लेचर हैं राज्यों की विधानसभाओं से, तथा यूनियन टेरिटरीज में जहां विधानसभाएं हैं, यानी जैसे कि दिल्ली और पांडिचेरी, और अब आने वाले समय में जब वहाँ चुनाव होंगे तो जम्मू कश्मीर में भी जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ पर भी विधानसभा है। तो इन राज्यों में, यानी जो राज्यसभा है, राज्यसभा में राज्यों की जो विधानसभा है वहाँ के विधायकों द्वारा, यानी राज्यों की जो विधानसभा है वहाँ के जो MLAs हैं वो MLAs
राष्ट्रपति के राज्यसभा के मेंबर्स का चुनाव करते हैं। ये टॉपिक भी यही कंप्लीट हो जाता है। ये इस तरह से 250 लोग चुने जाएंगे राज्यसभा से, 12 नॉमिनेट होंगे साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से, और 238 राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा चुने जाएंगे। इस तरह से राज्यसभा का निर्माण किया जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं राष्ट्रपति। आप जानते हैं आपके संविधान में आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति की बात कहेगी, जहां तक मैं जानता हूं। उसके बाद आगे आते हैं लोकसभा के निर्माण की। जब हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 81 में लोकसभा के सदस्यों की बात की जाती है, जिसमें लोकसभा के सदस्य कितने होंगे, कैसे चुने जाएंगे, इस बात की बात की जाएगी। तो कहा गया है कि भारत के राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन और प्रत्यक्ष निर्वाचन, यानी राज्यों में जो चुनाव होगा, यानी लोकसभा का जो स्टेट्स में चुनाव होगा वो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होगा, जिसमें 18 साल से अधिक उम्र वाले लोग चुनाव देंगे और एमपीज को चुनेंगे। ठीक है, और ये एमपी लोकसभा कहलाएंगे, ये एमपी राज्यसभा कहलाएंगे। और ये जो चुनाव है इसमें 530 सदस्य अधिकतम चुने जाएंगे, और जो 20 सदस्य हैं वो यूनियन टेरिटरीज से चुने जाएंगे, जैसे कि दिल्ली है, पौंडीचेरी है और अब जम्मू एंड कश्मीर है। तो यहाँ पर 20 सदस्य लोकसभा के यूनियन टेरिटरीज से चुने जाएंगे और 530 सदस्य जो है वो अधिकतम लोकसभा से चुने जाएंगे। इसमें से 550 भारत में अधिकतम चुने जाएंगे। 2 सदस्य जो एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया गया था वो व्यवस्था वर्तमान सरकार ने खत्म कर दिया है। अब कोई भी लोकसभा में कोई व्यक्ति नॉमिनेटेड रूप में, एंग्लो इंडियन के रूप में, नॉमिनेटेड रूप के रूप में वो नहीं आएगा। 550 अधिकतम सदस्य हैं, वर्तमान में शायद 545 सदस्य हैं। क्यों 44 या 45? क्योंकि 5 या 6 सीटें जो पीओके के पास हैं वहां पर रखी हुई है। शायद 5 सीटें हैं, तो 5 सीटें पीओके के पास हैं, यानी जो वहां पर हम वो सीटें खाली रखते हैं वहां के चुनाव के लिए। जब कभी हम जो भारत का पीओके वाला हिस्सा है उसे भारत में शामिल करेंगे तो उसे फिर हम उसमें शामिल करेंगे। ये बात हमने कह रखी है। और इस तरह से दोस्तों भारत के संविधान में संसद निर्माण की जो व्यवस्था की गई है, जिसमें आर्टिकल 79, 80 और 81। 79 क्या कहता है? इसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर के संसद का निर्माण करेंगे। 80 क्या कहता है कि राज्यसभा की संरचना कैसे होगी, और 81 क्या कहता है कि लोकसभा की संरचना कैसे होगी। और इस तरह से किस तरह से संरचना होगी ये मैं पीछे आपको बता करके आया हूं। उम्मीद है कि मेरी जो मेहनत है आपको अवश्य पसंद आई होगी और आपके ज्ञान को वर्धित करेगी। दोस्तों आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।